Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter, that is the first chapter of your geography, which is India, size and location. India. See, India is the country which is having the oldest of the civilization. एंड इफ़ यू टॉक टुडे तो इंडिया हर वॉक ऑफ लाइफ में डेवलप कर रहा है, वेदर बी इट इकोनॉमिक, साइंटिफिक, social. In every walk of life it is developing. India is a developing country right now. और इंडिया एक बहुत ही गेम चेंजर टाइप ऑफ कंट्री कंसिडर किया जा रहा है इन द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन. इंडिया को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, मार्केट भी कहा जाता है. इसलिए इंडिया ग्लोबली बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स सिंस वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो हमें भी अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए in regarding its size and location and all those stuff. So for that we are going to study this chapter. देखो, हमारा जो ग्लोब है, it is being divided into several latitudes and the longitude, that is the horizontal and the parallel lines. Horizontal आपकी latitude, longitude, and the parallel ones are the latitude. अब देखो, ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब. अर्थ पे नहीं, ग्लोब पे. मैनी ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस और द एक्चुअल लाइंस. सो द आंसर इज दैट दे आर द imaginary lines and not the actual lines. These are the lines which are drawn on the globe, not on the earth. अच्छा, ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ क्यों की जाती हैं? ये इमेजिनरी लाइन बेसिकली इसलिए ड्रॉ की जाती है ताकि जो हमारे सेलर्स हैं, जो अपने शिप्स लेकर के डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अपने पाथ से भटक सकते हैं, बिकॉज ओशन इज़ वेरी वास्ट एंड ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट. और उसमें हमारे यहाँ कोई जो जनरल रोड्स होती हैं उसकी तरह कोई हम कह सकते हो कि कोई मार्क नहीं लगा सकते हैं ऑन द रोड्स, और वी कैन नॉट बिल्ड एनी रोड और समथिंग लाइक दैट. तो हमारे यहाँ जो सेलर्स की फैसिलिटेट करने के लिए एंड जो एयरक्राफ्ट जो पायलट्स थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी अर्थ को, हमारे ग्लोब को रादर इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया गया. अच्छा, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं. ये देखो, तुम आप देख रहे होगा डिग्रीज पे डिवाइडेड है, दैट इज़ 0 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री तक ये लाइंस जाती हैं. और ये जो लाइंस हैं 360 डिग्री तक जाती हैं, इसमें से कुछ लैटिट्यूड्स और कुछ लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे आपके जो लैटिट्यूड हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, पैरेलल वाली जो लाइन है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, दैट इज़ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो आपकी इक्वेटर है, आप देख रहे हो दी डॉटेड लाइन, ये जो आपकी पैरेलल लाइंस जा रही हैं उसमें से एक डॉटेड लाइन है जो आपकी क्रॉस कर रही है साउथ अमेरिका, देन इट इज़ क्रॉसिंग अफ्रीका, देन इट इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम बिलो इंडिया, द डॉटेड लाइन, एंड क्रॉसिंग few parts of Australia and Asia also, and this is 0 degree. तो ये जो इक्वेटर है it divides the ग्लोब इंटू 2 हाफ्स. 2 हाफ्स कैसे? देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वेयर ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइंग, वेयर न्यूजीलैंड इज़ लाइंग, तो ये जो है ये कौन सा पोर्शन है? इट इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर. हमारी इसको क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर. अंटार्कटिका वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. देन जो ऊपर वाला है, 0 डिग्री से जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यानी कि जो हमारा इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में बांट देता है, दी नॉर्दर्न एंड दी सदर्न. उसी तरह से हमारा जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, आप देखो 0 डिग्री एक आ रही है ना, ऊपर से डॉटेड लाइन आ रही है, नीचे की तरफ अंटार्कटिका की तरफ जा रही है.
फ्रॉम अबव द यूरोप इट इज़ कमिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स दी अंटार्कटिका। ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? देखो, प्राइम मेरिडियन बेसिकली वो लाइन होती है जिसके बेसिस पे हम टाइम को डिफाइन करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसके अब देखो, ये भी आपकी अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांट रही है ना। आपका एक राइट हैंड साइड का पोर्शन है, एक लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है। राइट हैंड साइड के पोर्शन में आपके अमेरिका है, कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका आ रहा है, देन रशिया, यूरोप, देन आफ्टर दैट in the left hand side comes the America, Pacific Ocean and all those things. तो हमारी जो अर्थ है उसको इमेजिनरी लाइंस अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करती है। हमारी जो इक्वेटर है वो किस पोर्शन में डिवाइड करती है? इट इज़ डिवाइडिंग दी ग्लोब इन टू इक्वल हाफ्स, दैट इज़ दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो ये जो 0 डिग्री वाला देखो जो है आपका जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, हमारा इंडिया पूरा का पूरा उसके ऊपर लाई करता है। इट इज़ लाइंग इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, आप देखो, इंडिया पूरा का पूरा ऊपर तो लाई करता है, बट यहाँ पर इस मैप में आप देखो, इंडिया इज़ लाइंग फ्रॉम जो टिप है, इंडिया का जो टिप है, श्रीलंका से जो नीचे देखो टिप है, तो ये जो टिप है ये रीड कर रहा है आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स। हमारा जो कंट्री का एक्सटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर के कहाँ तक जाता है? ऊपर देखो, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है वहाँ पर रीड कर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। अब अच्छा, ये जो 8 डिग्री है ना, ये 8 डिग्री आपके जो ये इक्वेटर था उससे ऊपर चढ़े, ऊपर की तरफ जब गए 8 डिग्री ऊपर गए, हमको क्या मिला? हमको इंडिया मिला। 8 डिग्री 4 मिनट्स। 4 मिनट्स क्या है? हमारा देखो, जो 0 डिग्री से आप जैसे ही 1 डिग्री पे जाते हो तो हमारा 0 से 1 डिग्री का जो पोर्शन है, जो लैंड है, उसको इमेजिनरी शॉर्ट पे 60 मिनट्स पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ दी 8 डिग्री एंड दी 4 मिनट्स। मतलब 8 डिग्री में आप जब 9 डिग्री तक ट्रैवल करोगे और जैसे ही 9 डिग्री पे 4 मिनट आएगा, वहीं से इंडिया स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा कर के ख़त्म हो रहा है? इट इज़ एक्सटेंडिंग अप टू 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब जो 37 डिग्री का आपका जो लैटिट्यूड है और जहाँ पे 37 डिग्री से 38 डिग्री की तरफ आप जैसे ही बढ़ोगे और जहाँ पे 6 मिनट होंगे, अप टिल देयर इज़ दी इंडिया आपका लैटिट्यूड वाइज। देन अब आता है लॉन्गिट्यूड वाइज। देखो, लॉन्गिट्यूड वाइज आपका एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 मिनट। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, जो गुजरात का पोर्शन है, इट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट्स। आप ये ऊपर से देखो, जो आपकी लैटिट्यूड आ रही है 68 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है ना, और ये जो प्राइम मेरिडियन है हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो देखो 68 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है ना ऊपर में, वहाँ पर आप देखो, वहाँ से इंडिया शुरू होता है। आप जैसे 68 डिग्री से आगे बढ़ोगे 72 डिग्री की तरफ, जो ऊपर वाली लाइन है उसमें जाओगे, और जैसे 68 डिग्री 7 मिनट होगा वैसे ही इंडिया स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल गोइंग टू एक्सटेंड अप टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपका क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी इंडिया का एक्सटेंट है। अब देखो, हमारा जो एक्सटेंट है ये तो हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे डिवाइड किया। अब हम एरिया वाइज भी, मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इंडिया इज़ फॉर अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 2.4%, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 2.4% इंडिया का एरिया है। To this we come to an end of today's class. For the rest of the chapter, we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.